आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गांव का नाम था सूरजपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां की मिट्टी में सच्चाई और मेहनत बसती थी। उसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान, उम्र करीब 24 साल। रामू की सबसे बड़ी दौलत थे उसके माँ बाप। उसके पिता हरदेव सिंह बूढ़े हो चुके थे, कमर झुक गई थी, आंखों से कम दिखता था। माँ शांति देवी अक्सर बीमार रहती थीं। रामू सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और रात को माँ बाप के पैर दबाता। वो अक्सर कहता, भगवान मुझे कुछ भी मत देना, बस मेरे माँ बाप को तकलीफ मत देना। संघर्ष भरी जिंदगी। रामू के पास न पक्के कपड़े थे, न अच्छे जूते, न ही कोई सपना अपने लिए। उसका सपना बस एक था, माँ बाप की सेवा। गांव के लोग कहते, अरे रामू, तू इतना सीधा क्यों है, कुछ अपने लिए भी सोच। रामू मुस्कुरा देता, अपने माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं। अमीर लड़की की एंट्री। एक दिन गांव में हलचल मच गई। शहर से एक बड़ी गाड़ी आई। गाड़ी से उतरी एक लड़की, नाम था आशा। आशा शहर के बड़े बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा की बेटी थी। वो गांव में अपनी दादी के पुराने घर को देखने आई थी। आशा ने पहली बार गांव देखा था। कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और सच्चे लोग। पहली मुलाकात। एक दिन आशा खेतों की तरफ घूम रही थी। तेज धूप थी, रास्ता भटक गई। उसी समय रामू खेत में हल चला रहा था। पसीने से भीगा, लेकिन चेहरे पर सुकून। आशा ने पूछा, एक्सक्यूज मी, रास्ता बता दोगे? रामू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बीबी जी, उधर से बाईं तरफ। आशा को उसका बोलने का तरीका अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद आशा फिसल गई, पैर में चोट लग गई। रामू दौड़कर आया, अपने गमछे से उसके पैर को बांधा। बिना छुए, बिना गलत नजर के। आशा मन ही मन सोचने लगी, इतना सादा, इतना सच्चा इंसान। धीरे धीरे प्यार। आशा रोज खेतों की तरफ आने लगी। कभी बहाना, कभी दादी के लिए दूध, कभी सब्जी। रामू पहले झिझकता, फिर बातें होने लगी। रामू अपने माँ बाप की बातें करता, आशा चुपचाप सुनती। एक दिन आशा बोली, रामू, तुम अपने लिए कुछ नहीं चाहते? रामू मुस्कुराया, अगर माँ बाप खुश हैं तो वही मेरी खुशी है। उसी पल आशा को एहसास हुआ, उसे इस गरीब किसान से प्यार हो गया है। सच सामने आता है। एक दिन आशा ने सच बता दिया, रामू, मैं शहर के बड़े घर से हूं, मेरे पिता कभी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। रामू चुप हो गया, आंखें भर आईं। मैं जानता था, गरीब किसान का सपना, अमीर लड़की। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप खुश रहो बीबी जी, मुझे माफ कर देना। आशा रो पड़ी, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकती। बाप का विरोध विक्रम मल्होत्रा को सब पता चल गया। वो गुस्से में अगबबूला हो गया। एक किसान, मेरी बेटी और वो। उसने रामू को बुलवाया, पैसे ले और मेरी बेटी से दूर हो जा। रामू ने पहली बार सिर उठाकर कहा, साहब पैसा मेरे पास नहीं, लेकिन इज्जत है। मैं अपनी मां बाप की कसम खाकर कहता हूं, आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। मां बाप की सीख। रामू घर आया, सब कुछ मां बाप को बता दिया। मां ने कहा, बेटा, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो भगवान रास्ता जरूर दिखाएगा। पिता बोले, इंसान बड़ा पैसों से नहीं, संस्कारों से होता है। किस्मत का पलटवार। कुछ दिनों बाद विक्रम मल्होत्रा की फैक्ट्री में आग लग गई। सारा नुकसान हो गया। उसी समय गांव में बाढ़ आई। रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों को बचाया, यहां तक कि विक्रम मल्होत्रा को भी। अखबारों में छप गया, गरीब किसान बना फरिश्ता। बदलता दिल। विक्रम को एहसास हुआ, जिस लड़के को वो गरीब समझ रहा था, वो असल में अमीर दिल का मालिक है। उसने रामू के पैर छुए, मुझे माफ कर दो बेटा, तू ही मेरी बेटी के लायक है। अंत। सच्चे प्यार की जीत। गांव के मंदिर में शादी हुई, सादा लेकिन सच्ची। रामू की मां की आंखों में आंसू थे, खुशी के। आशा ने कहा, आज मुझे महल नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। रामू ने खेत की मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। कहानी यही सिखाती है, पैसा अमीर बना सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और सेवा इंसान को भगवान बना देता है।